भारत की विशाल भूमि पर 500 से ज्यादा जनजातियां बसती है, लेकिन उनमें से एक ऐसी जनजाति भी है जो आज जीवन और मृत्यु के दोहारे पर खड़ी है। वो मर नहीं रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे नक्शे से मिट रहे हैं। ये है बिरहोर, एक ऐसा समुदाय जो हजारों साल से घने जंगलों का हिस्सा रहा, जिसने पेड़ों से बातें की और गुफाओं में अपनी संस्कृति बुनी, लेकिन आज वह आधुनिकता के शोर में अपने अस्तित्व की लड़ाई, अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। यह कहानी उस जंगल के आदमी की है जिसे हमने विकास के नाम पर बेदखल कर दिया। भौगोलिक दृष्टि से बिरहोर मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा और गुमला जिलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके कुछ टोलियां जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में भी देखी जाती है। इनका पूरा जीवन छोटा नागपुर पठार के उन दुर्गम और घने इलाकों में बीता है जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। अगर हम जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों का 2011 पर नजर डालें तो रूह कांप जाती है। पूरे भारत में इनकी कुल आबादी महज 10,000 से 12,000 के बीच है। कई इलाकों में तो हालात यह है कि सिर्फ 100 से 200 परिवार ही बचे हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की श्रेणी में रखा है। सोचिए, करोड़ों की आबादी वाले देश में एक पूरी की पूरी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता सिर्फ कुछ हजार लोगों में सांस ले रही है। बिरहोर शब्द का अर्थ ही उनकी पहचान है। मुंडारी भाषा में बीर का अर्थ जंगल और होर का अर्थ होता है आदमी, यानी जंगल का आदमी। वैज्ञानिक रूप से ये ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा समूह से संबंध रखते हैं और इन्हें भारत के सबसे पुराने हंटर गैदरर समुदायों में गिना जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी शहर बसाने का सपना तक भी नहीं देखा, क्योंकि उनके लिए जंगल ही घर था, बैंक था और मंदिर भी था। ये स्वभाव से घुमंतू रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शिकार और कंदमूल की तलाश में प्रवास करते थे। इनका जीवन चक्र प्रकृति के ऋतु चक्र के साथ चलता था। इनकी जीवन शैली और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जंगल वन आधारित रही है। इनके घर पत्तों और लकड़ियों से बनी अस्थाई मतलब झोपड़ियां होती है, जिन्हें कुंबा कहा जाता है। जब तक जंगल में संसाधन है ये वहां रहते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इनका सबसे मुख्य कौशल है पैरों के रेशों से मजबूत रस्सियां बनाना। इसके अलावा शिकार और शहद इकट्ठा करना इनकी आजीविका का साधन है। लेकिन जैसे जैसे जंगल कटे, इनका एटीएम और बैंक दोनों छीन लिए गए। आज ये मजदूरी करने पर मजबूर हैं, जिससे इनकी सदियों पुरानी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई है। इतिहास का सबसे काला पन्ना तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने भारतीय वनों पर अपना कानूनी शिकंजा कसा। ब्रिटिश सरकार के वन कानूनों ने बिरहोरों के जमीन के लय को पूरी तरह तोड़ दिया। जिन जंगलों में वो हजारों साल से बेखौफ घूमते थे, अचानक उन्हें वहां घुसपैठियां घोषित कर दिया गया। शिकार पर पाबंदी लगा दी गई और लकड़ी इकट्ठा करना अपराध बना दिया गया। अंग्रेजों की इस क्रूरता ने बिरहोरों की घुमंतू संस्कृति की रीढ़ तोड़ दी। समाज बिखरने लगा, गरीबी ने घर बना लिया और जो लोग कभी प्रकृति के राजा थे वो कुपोषण और बीमारियों की चपेट में आने लगे। आज़ादी के बाद सरकारों ने इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए अस्थायी आवास और राशन की योजनाएं तो बनाई, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी डरावनी है। बिरहोरों को कंक्रीट के घरों में बसाने की कोशिश नाकाम रही है, क्योंकि उनका मन उन बंद दीवारों में नहीं लगता। वो जंगल की खुली हवा के आदी हैं। आज इनकी साक्षरता दर 30% से भी कम है और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में शिशु मृत्यु दर और कुपोषण चरम पर है। बिरहोर भाषा, जो इनकी पहचान का आधार है, अब विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि नई पीढ़ी इसे बोलने में संकोच करती है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि बिरहोरों की कोई मजबूत राजनीतिक आवाज नहीं है।
सरकारी योजनाएं कागज पर संरक्षण का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत में सिर्फ सर्वे और आंकड़ेबाजी हो रही है। उनके जंगलों को खदानों और उद्योगों के लिए काटा जा रहा है और बिरहोर धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में धकेले जा रहे हैं। यह केवल एक जनजाति की मौत नहीं है, बल्कि मानव इतिहास के एक जीवंत हिस्से का विनाश है। बिरहोर का खत्म होना उस ज्ञान के भंडार का खत्म होना है जो हमें बताता था कि बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए कैसे जिंदगी जिया जा सकता है। अगर हमने आज इनकी चीख नहीं सुनी तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेगी कि जब भारत का आदि पुत्र मिट रहा था तब हम कहाँ थे। बिरहोर का बचाना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि